कोशिश की जा रही है, जो ऐसी तंजीम है जो इखलास की बुनियाद पर काम किया जाता है, तो किसी में हिम्मत नहीं थी, ना समाजवादी पार्टी के नेता में हिम्मत थी, ना आरएलडी ना बसपा के नेताओं में हिम्मत थी कि ये इस ताल्लुक से कुछ कह सके। अगर पूरे मुल्क में कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था, जिसने तबलीगी जमात को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। चपरोली की आवाम को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब आप 10 फरवरी के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करने जाएंगे तो याद करिए कि जब कोविड की वेव में आप जानते हैं कि 27 दिन में करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी चपरोली विधानसभा में। कहां पे नजर आए मुख्यमंत्री की सरकार या मुख्यमंत्री नजर नहीं आए, जब रोज कोई ना कोई छपरोली विधानसभा में एक शख्स मर रहा था कोविड से, उस वक्त सरकार नहीं थी, उस वक्त यहां पर बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं था। आपको ये बात वोट डालने से पहले याद रखनी चाहिए। तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि चपरोली विधानसभा में 10वीं जमात के बाद यहां पर कोई तालीम का, कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है। बताइए कौन सा विकास का काम, कौन सा काम बीजेपी की सरकार ने किया। चौथा, यहां पर गवर्नमेंट के कॉलेज की जरूरत है, उसका इनाफिस इंतजाम किया गया। यहां पर 13 लाख की आबादी में सिर्फ 24 पब्लिक हेल्थ सेंटर काम करते हैं। बताइए बीजेपी ने कौन सा विकास का काम किया। बीजेपी बड़े बड़े झूठे दावे करती है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। दूसरी जानिब मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जिन्होंने आपका वोट तो लिया, जिन्होंने सुरक्षा के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने बीजेपी को हराने के नाम पर आपसे वोट लिया, जिन्होंने आपके बच्चों को सुरक्षा और उनकी शिक्षा के नाम पर वोट लिया, बताइए आज जब मसाइब और मुश्किलात के तूफान से हम गुजर रहे थे, ये कहां पर नजर आए। पूछिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेताओं से कि CAA के ऊपर आपका क्या बोलना है, तो इनकी जबानें बंद हो जाएंगी। तारीख गवाह है कि भारत की संसद में अगर किसी ने संविधान का हवाला देकर उसको काला कानून करार दिया और CAA के उस कानून की कॉपी को पूरे संसद में अगर किसी ने कहकर फाड़ दिया कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम अफ्रीका की हुकूमत के कानून के खिलाफ इस तरह कानून फाड़ा था, तो असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने खड़ा है। मैंने उस CAA कानून को फाड़ कर बताया कि ये काला कानून है जो मजहब के नाम पर भेदभाव करता है। क्या पोजीशन है, क्या कहती है सपा और आरएलडी, इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। ट्रिपल तलाक का गलत कानून मोदी सरकार लेकर आई, पूछिए सपा और आरएलडी से कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, तो जबान खामोश हो जाएगी। आप जानते हैं कि आपकी एक आवाज की जरूरत है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकास और उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि अल्पसंख्यक समाज की भी एक आवाज हो। अगर आप सिर्फ खामोशी के साथ वोट डालते रहेंगे, मैं आपको बताने आया हूं कि आप वोट डालेंगे भी और अनीस के हक में इंशाअल्लाह ताला अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ वोट डालने वाले नहीं है, वोट हासिल करने वाले भी हैं। आज मैं उन समाजवादी पार्टी में जो बड़े बड़े नेता अपनी जिंदगी गुजार दिए, आज घर में बैठकर रो रहे हैं कि हमको टिकट नहीं दिया गया, हमसे धोखा किया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से कह रहा हूं कि तुम गैरों की चौखट पर जाकर एक हकीर विधानसभा के टिकट के लिए भीख मांग रहे हो। आओ मजलिस में हम टिकट बांटेंगे, तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं उन नेताओं को चौकन्ना कर रहा हूं, अखिलेश यादव तुमको धोखा देगा। अखिलेश यादव
जिस किसी अल्पसंख्यक समाज के नेता को टिकट नहीं मिला, अखिलेश यादव उसको बुलाकर बोल रहे हैं ये लो लॉलीपॉप और मुंह में चूसते रहो। और लॉलीपॉप अखिलेश यादव क्या दे रहे, बोल रहे हैं कि सरकार आएगी तो तुमको एमएलसी बनाएंगे।